नमस्कार साथियों। आज है जनानंद बाबा की जीवन यात्रा का दूसरा भाग। इसमें हम देखेंगे कि कैसे किशोर बालक शीना पहले शीना स्वामी बना और अंततः अपने सदगुरु की कृपा से जनानंद नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक बात विशेष है कि जनानंद बाबा का बचपन कठोर हालात में बीता। किशोरावस्था और युवावस्था में भी उन्होंने सांसारिक सुखों की चाह नहीं रखी। गणेशपुरी आने से पहले बड़ी संख्या में उनके अनुयायी बन गए थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने सदगुरु भगवान नित्यानंद से अलग अपना स्वतंत्र अस्तित्व स्वीकार नहीं किया। प्रचार और प्रशंसा से दूर सेवा का ही जीवन अपनाया। उनके आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने भगवान दत्तात्रेय की बहुत उपासना की, गंगापुर में घोर तप किया और अंततः दत्त भगवान का दर्शन पाया। इसके बाद उन्होंने भगवान नित्यानंद को स्वामी के रूप में स्वीकार किया और उनके दिए दायित्व के ही निर्वाह में अपना जीवन व्यतीत किया। वे समर्पित निस्वार्थ सेवा के साकार रूप थे। आइए अब कल की कथा को आगे बढ़ाते हैं। पिछली कथा में हमने सुना कि एक रहस्यमय योगी, जो कि उनके सदगुरु नित्यानंद ही थे, से 12 वर्ष की अवस्था में मिलने के बाद बालक शीना का बाल सुलभ क्रियाओं से मन उठ गया। वह अचानक गंभीर हो गया, ध्यान करने का प्रयास करने लगा। इसी बीच एक दुर्घटना के फलस्वरूप जब वह कई दिन बेहोश रहकर होश में आया तो उसकी विरक्ति पहले से बढ़ गई। इतना ही नहीं, उसने सत्य की खोज का मार्ग चुन लिया। अब आगे की कथा। शीना का असामान्य व्यवहार और एकांतवास की उसकी तीव्र इच्छा कई महीनों तक बनी रही। इसके बावजूद वह कमजोरों, गरीबों और बच्चों के प्रति अत्यधिक करुणा दिखाता था। जब भी कोई बीमार पड़ता, शीना उसे पानी पिलाता और वह ठीक हो जाता। लेकिन शरारती और परेशान करने वालों के साथ वह सख्त होता और कई बार उन्हें श्राप दे डालता, जिसका दुष्परिणाम उन लोगों को कष्ट के रूप में झेलना पड़ता। इससे गांव वालों के मन में शीना के लिए मिली जुली भावनाएं थीं। कुछ उसे पूछते थे तो कुछ उससे डरते थे। शीना के भविष्य को लेकर चिंतित होकर गांव के बुजुर्गों ने उसकी मां को सुझाव दिया कि उसे मुंबई भेजकर कोई नौकरी दिलवाई जाए। उनका मानना था कि इससे घर के खर्च भी चलेंगे और शीना भी शायद सामान्य हो जाएगा। उस समय तक भी मुंबई को अवसरों और संभावनाओं का शहर माना जाता था। हालांकि शीना की मां अपने बेटे को अपने से दूर नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन अंततः उन्होंने इसमें शीना का भला देखा, इसके लिए राजी हो गई। उन्होंने गौड़ा सारस्वत ब्राह्मण समुदाय के सदस्य और पनवेल में होटल के मालिक श्री कृष्ण भट्ट से अनुरोध किया कि वे शीना को अपने साथ ले जाएं।